देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में एक बार फिर कोरोना वायरस तेजी से पैर पसार रहा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 965 मामले सामने आए हैं। इस दौरान संक्रमण से एक मरीज की मौत हुई है। ये लगातार दूसरा दिन है जब दिल्ली में कोरोना संक्रमण से मरीज की मौत हुई। इससे पहले 20 अप्रैल को दिल्ली में संक्रमण से एक मरीज की मौत हुई थी। गुरुवार को नए मामले सामने आने के बाद दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट जो है वो करीब 4% हो चुका है। हालांकि राहत की बात यह है कि दिल्ली में बुधवार के मुकाबले गुरुवार को कोरोना के मामले थोड़े कम हैं। बुधवार को दिल्ली में कोरोना के 1000 मामले दर्ज किए गए थे और आंकड़े ये कह रहे थे कि पिछले 24 घंटों में 20,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट हुए हैं। उसके बाद ये रिजल्ट सामने आया। अब आपको दिखाते हैं यूपी में किन शहरों में कितने कोरोना के केसेस मिले हैं। दिल्ली का हाल हमने आपको बता दिया, दिल्ली लिए अब आपको यूपी का हाल बताते हैं। दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में 150 मामले कोरोना के सामने आए हैं। गुजरात की अगर बात करें तो वहां कोरोना से 5 साल की बच्ची की मौत हुई है। 19 केस मिले हैं वहां। वहीं देखिए लखनऊ का भी हम आपको यूपी में ही अगर बताएं तो देखिए 16 केस लखनऊ में आए हैं। यानी अलग अलग जगहों पर भी हम आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है। प्रयागराज में 7 केस सामने आए हैं और गौतम बुद्ध नगर में 103 केस। अब ये चिंता बढ़ा रहे हैं। हालांकि कई स्कूल जहां पर केसेस मिलने के बाद उन स्कूलों को नोएडा में, दिल्ली एनसीआर में बंद किया गया। गाजियाबाद में 52 केस सामने आए। सबसे पहले यहां पर एक स्कूल में भी केस आया जहां टीचर और बच्चे पॉजिटिव आए। उसके बाद उस स्कूल को बंद किया गया। लखनऊ में 16 केस सामने आए हैं। सिर्फ गौतम बुद्ध और गाजियाबाद में 150 केस सामने आए हैं। अब जरा गुजरात की स्थिति भी आपको दिखा देते हैं। वहां पर हालात क्या बने हुए हैं। वहां एक चौंकाने वाली खबर सामने आई जब 5 साल की बच्ची की मौत का मामला सामने आया। जामनगर से यह मामला गुजरात के सामने आया जहां 5 साल की बच्ची की मौत कोरोना की वजह से हुई। बच्ची को कोरोना के हल्के सिम्टम्स थे। हालांकि इन सब के बीच जब ये कहा जा रहा है कि छोटे बच्चे बहुत जल्दी इससे रिकवर कर रहे हैं क्योंकि उनके अंदर इम्यूनिटी इतनी होती है, लेकिन तबियत खराब होने के बाद उस बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उस बच्ची ने दम तोड़ दिया है। 19 केस वहां पर मिले हैं और इस लिहाज से अब चौकसी और बढ़ा दी गई है। इंतजाम और पुख्ता कर दिए गए हैं। गुजरात में 100 दिनों के बाद कोरोना से ये पहली मौत हुई है। राज्य में 24 घंटे में कोरोना के 19 मामले सामने आए हैं। और इस बीच क्योंकि देखिए जो भी अभी हमें देख रहा होगा सबके मन में एक सवाल होगा। सवाल ये होगा कि बच्चों को तो सुरक्षित माना जा रहा था कि अगर गलती से उन्हें कोरोना हो भी जाता है तो वो उससे जल्दी रिकवर कर जाएंगे, लेकिन गुजरात में जो हमने देखा 5 साल के बच्चे की मौत, वो अब लोगों को डराने लगा है, पेरेंट्स को डराने लगा है। और आम लोग जो हम सुन रहे हैं सबसे ज्यादा दुखद अगर कोई खबर है इस वक्त तो यही है। इसलिए सीधे रुक कर लेते हैं। डॉक्टर के पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। मिलन शर्मा भी हमारे साथ हमारी सहयोगी होंगी। किस तरीके के इंतजाम सरकार की तरफ से हो रहे हैं और एहतियाती कदम क्या उठाए जा रहे हैं, मिलन से इस पर जानकारी लेंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपका रुख करते हुए ये जानना चाहूंगी जो गुजरात में हमने देखा, क्योंकि यही सवाल है भाई। अभी तक तो कह रहे थे बच्चों की इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग होती है और वो इससे लड़ सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, छोटे हल्के फुल्के सिम्टम्स हो सकते हैं। इस बच्ची में जो गुजरात में केस आया जिसमें 5 साल की बच्ची की मौत कोरोना की वजह से हुई, हल्के सिम्टम्स थे, बाद में तबियत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और उसके बाद मौत की खबर। पूरा देश इस वक्त डरा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है कि बच्चों में नहीं होता है और बच्चे सीरियस भी होते हैं। इसको बोलते हैं, जो बीमारी होती है इसको बोलते हैं मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। और ये जब से शुरू हुआ है तब से हो रही है। 2020 के मार्च अप्रैल से ही होने लगे थे और पूरे दुनिया में ये केसेस रिपोर्टेड हैं डिफरेंट तरह के। बहुत बार चर्चा भी हुई है इस बारे में। जब सेकेंड वेव आई थी अप्रैल से जून के बीच में 2020 में, तब भी बहुत सारे केसेस हुए थे। और बच्चों में ऐसा नहीं कि केसेस नहीं होते हैं, लेकिन बच्चों में परसेंटेज ऑफ जो सिकनेस होती है, सीवियरिटी होती है, वो कम होती है। तो इसलिए लोग उसके लिए तैयार नहीं थे। दूसरी चीज है कि अभी तक स्कूल बंद थे तो बच्चे सुरक्षित। अब धीरे धीरे 12 से 18 साल तक के बच्चों तक तो धीरे धीरे वैक्सीन लगने लगी है। लेकिन ऐसा नहीं है, 6 महीने तक के बच्चे में पिछली बार भी जो हुआ था थर्ड वेव वहां इंडिया में हुई थी, गंगाराम में बहुत सारे बच्चे थे जो भर्ती थे और हॉस्पिटल में और बेड बढ़ाने पड़े थे हम लोगों को। तो ऐसी बात नहीं है कि ऐसा नहीं होता है। सीवियरिटी होती है लेकिन बहुत कम होती है एज कंपेयर टू एडल्ट्स। तो सावधानी सबको बरतनी चाहिए। और ये बड़ी अच्छी बात है कि डीजीसीआई के पास अप्रूवल के लिए चला गया है, जो सब्जेक्ट एक्सपोर्ट पैनल है इसने रिकमेंड कर दिया है। तो उम्मीद है कि बायोलॉजिकल ई की जो वैक्सीन आ जाएगी 5 से 11 साल तक के, 12 साल तक के बच्चों के लिए,
उससे इसमें जरूर राहत मिलेगी। लेकिन हमारे आपको अभी भी बच्चों को बचा के रखना चाहिए जितना संभव है। बेसिक प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी बीमारी ऐसी नहीं होती जो बिल्कुल लाइलाज हो, वो हो, लेकिन सावधानी बरतना जरूरी है। आप ये कहें कि 100% बच्चे सुरक्षित रहेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कुछ परसेंटेज बच्चे और भी हो सकते हैं जो सुरक्षित नहीं रहेंगे, वो 1% हो सकता है, 0.5% हो सकता है। अब इस बच्चे में देखना पड़ेगा गुजरात में कि इसको और कुछ तो नहीं था साथ में, क्योंकि नॉर्मली बच्चे बीमार पड़ते हैं लेकिन मेजॉरिटी उसमें डिस्चार्ज हो जाते हैं, और जो सिक होते हैं वो भी बहुत ज्यादा मतलब सिक तो होते हैं, उनको आईसीयू केयर की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो रिकवर कर जाते हैं। तो डेथ बच्चों की बचाई जा सकती है। अब इस केस में कोई और रीजन तो नहीं था, ये थोड़ा सा पता करना पड़ेगा, क्योंकि कई बीमारियां होती है, किडनी की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, बच्चों को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, बच्चे को कोई और बीमारी है, स्टेरॉइड चल रहे हैं, एस्थमा है, सीरियस एस्थमा है जिसमें उसको स्टेरॉइड चल रहे हैं, तो ऐसे में बच्चे की इम्यूनिटी काफी कम हो जाती है। बच्चों को अगर वैक्सीन भी प्रॉपर तरीके से नहीं लगी है, जैसे इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन हर साल बच्चों को लगनी चाहिए, बहुत सारे लोग नहीं लगवा पाते हैं, और खासतौर से पिछले 2 सालों में नहीं लगवाई लोगों ने, उससे भी फर्क पड़ता है बच्चे की इम्यूनिटी पे। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसका देखते हैं क्या है, रीजन क्या रहा है, क्योंकि मौत तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बचाई जा सकती है। आजकल फैसिलिटीज हमारे इंडिया में काफी है, डॉक्टर्स भी अवेयर काफी हैं, और उम्मीद की जा सकती है कि हम बच्चों को बचाने में कामयाब रहें।